नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। देखिए, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये पहली बात तो जयपुर से है, और जयपुर में दोसा आपने जगह सुनी होगी, ये वहाँ की कहानी है। और बड़ी छोटी सी कमाल की कहानी है जिसके अंदर आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो इसके जो अनेक फ़ायदे हैं उनमें से एक फ़ायदा यमराज को चुनौती देने वाला भी होता है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि नितिन ये हम समझे नहीं, तो मैं कहानी के माध्यम से समझाऊंगा ना। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। छोटी सी है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हर हर महादेव। आज की कहानी जयपुर से है, और ये आपने कहीं ना कहीं इन भक्त का नाम सुना होगा। जो जयपुर से हैं वो तो जानते ही होंगे। मैं जगह दौसा के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो भक्त रंग जी हैं ये आज उनकी कहानी में सुनाने वाला हूँ। ईश्वर के प्रति कैसे जागरूक हुए, ईश्वर के प्रति इनकी आस्था क्यों बढ़ी, यमराज को देखकर इनका क्या हाल हुआ, सब पता चलेगा कहानी के माध्यम से। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में लिखने से पहले अपना नाम अपनी जगह लिखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, फिर आपका नाम आपकी जगह। जयपुर में एक दौसा नाम की जगह है, वहाँ पर भक्त रंग जी रहते थे। इनके पास इनका एक वफादार नौकर रहता था। ये अपने मालिक के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, प्यारा और एक वफादार नौकर था, लेकिन इसमें बहुत सारे अवगुण थे। गलत खाना पीना, गलत लोगों की संगत, और मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं जो कि ये नहीं करता था। अब भैया रंग जी ने इसे कई बार समझाया कि तू ये सारी जितनी भी तेरी गलत हरकतें हैं इन्हें बंद कर दे, वरना ईश्वर के सामने जब जाएगा तो क्या कहेगा, क्या बताएगा तू ईश्वर को। और ईश्वर भी फिर तेरे इन सभी पापों का ना तेरे को ऐसा एक एग्जाम्पल देंगे जिसको तू बाद में बहुत सुनकर पछताएगा कि काश मैं सही वक्त पर संभल गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसने मालिक की बात बस इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। अधिकतर हम काम की बातें जो होते हैं इसी तरह से कर देते हैं, क्योंकि वो काम की बात उसके लिए तो हो सकती है जो कि बता रहा है, हमारे लिए नहीं है। तभी हमारे को उसमें मज़ा नहीं आया सुनकर, इंटरेस्ट नहीं। इंसान को हमेशा वो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है जो वो सुनना चाहता है। ये सुनना चाहता कौन है कि अपना स्वभाव बदल दे, तू गलत है, तू बदतमीज़ है, तेरा नेचर गलत है, तू गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, तू गलत खाता पीता है। ऐसा सुनना कौन चाहता है? वही इसकी भी आदत थी। इसने भी जो भक्त रंग जी हैं उनसे ये साफ कह दिया कि मालिक, मैं कुछ भी ऐसा जो करता हूँ ना उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। आपको गलत लगता हो तो लगता रहे, लेकिन मुझे हाँ गलत खाना, गलत पीना ये सब बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा ठीक है, फिर वक्त आएगा तुझे बड़ा पछतावा होगा। और वक्त आ गया। एक दिन की बात है, ये भक्त रंग जी के पास से काम करके अपना कमरे पर लौटा था, और यहाँ पर आते के साथ ही इसे पता चला कि भैया इसका तो वक्त अब पूरा हो चुका है, क्योंकि सामने इसने दूत को देखा। जो यम के दूत आए हुए थे उन्हें देखकर इसके हाथ पैर ढीले हो गए कि आप सब कैसे, कि भाई साहब आपका अब वक्त पूरा हो गया है, हम आपको ले जाने आए हैं। लेकिन मैं ऐसे कैसे, मैंने क्या गलत किया? अब वो सारी बातें छोड़ दीजिए, हमारे को तो बस कहा गया है, आपके नाम की पर्ची निकली है, आपको दिखाया गया है, और ये वक्त आपका है जो कि हम ले जाने आए हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि हमें यमराज ने भेजा है। अब उन्होंने तो कुछ सुनी नहीं, ये काफ़ी कुछ कहता रहा, मिन्नतें करता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन इसको वो ले गए। यमराज के पास लेकर जाते हैं तो यमराज ने उसे देखा, उसके कुछ ऐसे अच्छे कर्म थे, यानी वो अपने मालिक के लिए कुछ अच्छे जो काम करता था, कि उनके लिए वफादार रहता था, उनकी सेवा करता था। वो सेवा भाव देखकर उसे एकदम सीधा नर्क में ना भेजकर उन्होंने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। यानी कि अब इसको वो काम मिल गया जो कि यमराज के बाकी दूत करते हैं, प्राण हर कर लाने हैं। अब इसे ये काम मिल गया। अब ये उस काम को बखूबी कर रहा है, जैसे अपने मालिक के लिए पहले काम कर रहा था वफादारी से, वही अब यहाँ पर अपने यमराज के लिए कर रहा है वफादारी से। किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं, कोई कामचोरी नहीं, पूरे लगन से, पूरे मन से उस काम को करता जा रहा है। एक बार की बात है, यमराज ने इसे 3 जनों के लिए भेजा कि तुम्हें 3 लोगों के प्राण हर कर लाने हैं, और जब वक्त आता है तो काल किसी न किसी तरीके से आपको यमराज तक ले आता है।
ठीक है, आपको पता ही होगा, और नहीं पता भी कहानी के माध्यम से समझ जाओगे। अब ये जो वक्त बताया था उस वक्त का इंतज़ार करके तीनों के प्राण हर लाया। तो यहाँ यमराज को एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम पहले ऐसे दूत हो जो कि किसी भी तरह की कोई गलती नहीं कर रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कोई ना कोई समस्या हो ही जाती है। कभी कभी तो गलती से गलत इंसान के प्राण हर लाते हैं तो वो वापस हमें अगर उसका शरीर वहाँ है तो वो वापस हमें प्राण उसमें छोड़ कर भी आना पड़ता है। लेकिन तू कोई गलती नहीं करता है, तू बहुत अच्छा है, प्यारा है। हम तेरे लिए आज अच्छे खाने का प्रबंध करते हैं। उसे बहुत अच्छा खाने को मिला, उसको थोड़े से अच्छे कपड़े मिले, यानी अब इसकी थोड़ी सी तरक्की हो गई है। एक दिन की बात है, यमराज ने इसे एक का पता बताया और कहा कि तुम्हें जयपुर में ये जो दोसा जगह है यहाँ जाना है। अब ये जगह सुनते के साथ ही इसे याद आया कि ये तो मेरी जगह है, और अगर मैं दोसा में जा रहा हूँ तो क्यों ना मालिक के भी दर्शन कर लूँ। मालिक को कुछ अपने बारे में बताऊँगा, कुछ मालिक से पूछूंगा कि वो कैसे हैं। अब ये सीधा दोसा गांव पहुँचा। अभी जिनको ले जाना है उन भाई साहब का वक्त अगले दिन सुबह का है, लेकिन ये मालिक से मिलने पहले पहुँच गए कि कुछ देर बैठूंगा, बात करूंगा, वक्त बीत जाएगा, फिर आते मैं उसके प्राण ले आऊँगा। मालिक के सामने पहुंचा तो मालिक देखकर पहले से डर गए। अरे तू कौन है? तू भूत है, प्रेत है, कौन है तू? तू तो मर गया था। उसने हाथ जोड़े मालिक के आगे और कहा कि मालिक, मैं मर गया था और मैं भूत नहीं हूँ। मुझे यमराज के यहाँ नौकरी मिल गई है, मैं यमदूत हूँ। मैं समझा नहीं, तो तू यहाँ मेरे पास कैसे? क्या मेरा वक्त पूरा हो गया? अरे आप मेरी बात पूरी सुनो तो सही। मालिक, यहाँ पर मैं उस बंजारे के प्राण हरने आया हूँ जो हमारे घर से 3 घर छोड़कर रहता है। लेकिन वो तो बिल्कुल हट्टा कट्टा है, हष्ट पुष्ट है, किसी तरह की कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी तरह का उसमें कोई ऐब नहीं, तो उसे क्यों? अब उसका वक्त पूरा हो गया है, अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? मैं तो बस यमराज का आदेश पालन करता हूँ। मुझे पता नहीं कि उसने क्या कर्म किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो उस पर ईश्वर की दया दृष्टि रहती है, यमराज तक वापस लौट जाते हैं। तो मेरी तो औकात ही क्या है, बस मैं आपसे मिलने, आपके दर्शन करने आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छी बात है, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में डर भी है कि कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि तेरी आदत मैं जानता हूँ, शुरुआत से ही तू अपनी बात मनवाने के लिए बातें इधर उधर कर देता था। कहीं तू यमराज के पास रहकर भी झूठ तो नहीं बोल रहा, और तू कहीं भूत तो नहीं है। तो उसने कहा कि मालिक, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ, और साबित करने के लिए आपको मेरे साथ उसके घर चलना होगा। सुबह सुबह मैं उस बंजारे के प्राण आपके सामने हर कर लेकर चला जाऊंगा, और हाँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तू करेगा कैसे, और वो क्यों मृत्यु को प्राप्त होगा, क्यों होगा ऐसा? देखिए ऐसा है, उसके पास बैल है, मैं सुबह उसके बैल के सींग पर बैठ जाऊंगा, और जब काल चक्र घूमेगा तो वो अपने आप ही वो स्थिति उत्पन्न कर देगा कि बैल और उसमें थोड़ी सी भिड़ंत हो जाएगी, और सींग उसके पेट में लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं उसके प्राण ले जाऊंगा। अरे कुछ भी बोल रहा है तू, मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा मूर्ख बना रहा है, तू भूत बन गया है और मुझे डराने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। तो उसने कहा कि मालिक, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा, और मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं इतनी बड़ी उपाधि पर नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं किसी से झूठ बोलूंगा? आपको यकीन नहीं होता? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, फिर कल आप मेरे साथ चलिएगा। वैसे हमें अनुमति नहीं है, लेकिन आप मेरे मालिक हो, बचपन से लेके जवानी तक आपने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, मुझे खिलाया, मुझे पिलाया, शिक्षा भी आप ही ने दी थी, तो मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ। यमराज को मैं समझा दूंगा कि ये मेरे मालिक हैं, इनको मैं ले गया था साथ में, तो वो शायद मुझ पर नाराज़ नहीं होंगे। अब ये भी तैयार है, लेकिन डरता डरता रात भर इनकी बहुत सारी बातें हुई। दिन निकला, अब वक्त आ गया है जो कि कुछ ही समय में उसके प्राण हर के इसे वापस जाना है। ये बंजारे के घर चल दिए। ये सिर्फ इन्हीं को, मालिक को दिख सकता है, और किसी को नहीं दिख रहा। ये जो इनका नौकर है जो कि यमदूत बन गया है, वो सिर्फ अपने मालिक को दिख रहा है और किसी को नहीं। अब इन्होंने जाकर बंजारे को खिड़की से देखना शुरू करा कि उसके साथ क्या चल रहा है, जो ये बता रहा है ऐसा हो रहा है या सब झूठ मूठ बोल रहा है। तो सेठ जी ने खिड़की से क्या देखा कि बंजारा जबरदस्ती उस बैल को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खाना एक तरह से खराब है, सड़ा हुआ है, तो बैल उसे खाना नहीं चाहते। इसने खूब कोशिश करी और इस जबरदस्ती में उसने बैल के 2-3 बार डंडा भी मार दिया। अब जैसे ही उसने डंडा मारा, ये उसके सींग पर जाकर बैठ गया।
बस क्या था, उसके बाद कालचक्र घूमा और इन दोनों की भिड़ंत में वो सींग उसके पेट में घुस गए, वहीं उसके प्राण हर लिए। और जब जा रहा था तो उसने अपने मालिक से कहा कि अब यकीन हुआ जो मैं कह रहा था, या अभी भी आपको कुछ उदाहरण चाहिए मालिक? अब यहाँ मालिक के तो पसीने छूट गए। यहाँ भक्त रंग जी ने कहा कि नहीं, इससे बड़ा प्रमाण मुझे नहीं मिल सकता, और ये देखकर मैं सच में बहुत ज़्यादा भय में हो गया हूँ, डर गया हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ईश्वर की भक्ति करो। और हाँ, मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आपका उद्धार होगा और आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति आप ये मानिए कि उस जगह से अच्छी नहीं कर पाएंगे कहीं भी। मुझे बता, मुझे कहाँ जाना होगा? तो यहाँ यमदूत ने अपने मालिक से कहा कि आप संत श्री अनंतानंदी की शरण में चले जाओ। तो उन्होंने कहा, कौन है? ये बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और जब आप इनकी शरण में जाओगे तो आपका उद्धार होगा, ईश्वर को जानने को मिलेगा, और ऐसा भक्ति भाव है वहाँ पर, वहाँ की हवाओं में भी, कि आप खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करोगे। अब इन्होंने ऐसा ही करा। अब ये जो भक्त रंग जी हैं, ये चले गए ऋषि जी के आश्रम में। ये जो अनंतानंदी जी है, इनके आश्रम चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी, ईश्वर की आस्था करनी शुरू कर दी। और ऐसे करते 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 न जाने कितने ही साल बीत गए। घर पर इनकी धर्मपत्नी और इनका बेटा इंतज़ार करते रहते हैं। वक्त बीतता जाता है, लेकिन ये जो भक्त रंग जी हैं ये वापस नहीं लौटते। तो एक दिन की बात है, इनकी धर्मपत्नी और बेटा दोनों पहुंचते हैं आश्रम और हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपने जो भी पूजा पाठ करनी है घर रहकर करो, आपके बिना घर पर हम रह नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लग रहा, हमें डर लगता है, आपकी छत्र छाया में हम एक तरह से सेफ महसूस करते हैं, आपके बिना घर अब काटने को दौड़ता है। अब ये जो ऋषि हैं, इन्होंने भी कहा कि आप घर ही चले जाओ और वहाँ से भी आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप घर का त्याग करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। जितनी लगन आप में यहाँ है वहाँ भी रहेगी, और हम जानते हैं कि ईश्वर का हाथ आप पर आ चुका है। ईश्वर की दया दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब ये घर लौट आते हैं। घर पर एक तरह से दिवाली का माहौल हो गया है, क्योंकि भाई पिता घर लौटे हैं और इतने साल बाद वो भी अपने बेटे को गले लगाकर अपनी धर्मपत्नी से मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं। जीवन एकदम बढ़िया चलने लग जाता है। सुबह अपना व्यापार को देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शाम को भजन कीर्तन होता है। एक बहुत प्यारा माहौल इनका शुरू हो चुका है। एक दिन की बात है, इन्होंने अपने बेटे को बड़ा चिंतित और परेशान देखा। पूछा कि क्या हुआ, कौन सी ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से तेरे माथे पर ये मुझे लकीरें दिख रही हैं? क्यों परेशान है? किसी बात का डर है? हाँ पिताजी, मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? पिताजी, मुझे भूत प्रेत आत्माओं से डर लग रहा है। लेकिन बेटा, तूने कहाँ देख लिए भूत प्रेत? पिताजी, मेरे कमरे पर मैं रोज देखता हूँ, वो एक कोने में खड़े होकर मुझे डराता है, मुझे खा जाने की बात करता है और मैं उससे काफ़ी भयभीत हो रहा हूँ। मुझे अपने घर में डर लगने लगा। ये कब से हो रहा है? पिताजी, जब आप आए हो उससे पहले से मैंने माँ को भी ये बात बताई थी, लेकिन माँ ने मेरा भ्रम मान के इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ बेटा, मैं तेरी शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि तू सच बोल रहा है, झूठ नहीं। प्रेत किस वक्त दिखता है तुझे? क्या कल भी दिखा था? हाँ पिताजी, वो रोज़ आता है और रोज़ डराता है, और उसने कल मुझे ये बोला था कि आज वो मुझे खा जाएगा, मेरे को ले जाएगा, न जाने और क्या क्या बोल रहा था। बस इतनी सी बात है, इससे मेरा बच्चा डर गया। एक काम कर, आज तू मेरे कमरे में सो और मैं तेरी जगह पर सोऊंगा। उन्होंने कहा, लेकिन पिताजी वो बड़ा भयानक है। कोई बात नहीं, मैंने ऐसा समय देखा है कि ये भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं है, तू आने दे उसे। अब इसके मन में तो डर है बेटे के कि कहीं पिता को ये परेशान ना करे। वक्त हुआ जी, वो प्रेत हाजिर हो गया वास्तव में। अब उसने जैसे ही डराना शुरू करा कि मैं तुझे खा जाऊंगा, आज मैं तुझे लेने आया हूं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आज मैं तेरे को मुक्त भी कर देता हूं। इन्होंने जैसे ही हाथ में पानी भरा, ठीक है, और उसकी तरफ छिड़कने वाले ही थे कि मैं तुझे भस्म कर दूंगा। भाई ये काफ़ी विद्वान और गुणी भक्तों में आते हैं जिनके मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। यहाँ जो प्रेत था उसने हाथ जोड़ दिया और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप तक आने के लिए उस बच्चे को डरा रहा था। तो इन्होंने कहा, मैं समझा नहीं, तुम प्रेत हो? हाँ, मैं प्रेत हूँ और मेरे साथ करीब 2100 और प्रेत हैं जो कि जुड़े हुए हैं।
उन सब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके घर में भी आ पाएँ। ये मानो कि मैं उन सभी के लिए बार बार यहाँ आकर उस बच्चे को डरा रहा था कि हम सबको मुक्ति मिले। मैं समझा नहीं, तुम सबको मुक्ति हमारे घर से कैसे मिलेगी? घर से नहीं पंडित जी, बस आप एक बार हम सबको आशीर्वाद दे दीजिए, आप हम सबको मुक्त कर सकते हैं। हमें एक तरह से ये श्राप दिया गया था कि हम जब तक भटकते रहेंगे, जब तक किसी गुड़ी साधु ने हमें आज़ाद ना किया हो, तब तक हम भटकते रहेंगे। यकीन मानिए, इस वक्त पृथ्वी पर सबसे बड़े भक्त में आप आते हो। ये बात सुनकर रंग जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि एक प्रेत के मुख से ये बात सुनकर लग तो बड़ा अजीब रहा है, लेकिन खुशी भी हो रही है कि क्या पृथ्वी पर मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। उन्होंने कहा इस वक्त तो आप हो, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो बाहर 2100 भूत खड़े हैं, प्रेत खड़े हैं, ये सभी मेरे साथ आज़ाद हो जाएंगे अगर आप एक बार अपने ईश्वर का नाम लेकर हम पर गंगा जल छिड़क दो। इन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी मुक्ति मेरे हाथों लिखी है तो मैं ऐसा कर देता हूँ। इन्होंने गंगा जल अपने हाथ में भरा और उसके बाद जय श्री राम बोलकर इन सभी पर इस तरह से छिड़क दिया। ये सब मुक्त हो गए। और उसके बाद उस गांव में, उस जगह, पूरे जयपुर में हर किसी को पता चल गया कि श्री रंग जी नाम के जो भक्त हैं ये बड़े चमत्कारी हैं, इन पर ईश्वर का हाथ है। और बस उसके बाद हर कोई उनके दर्शन करने के लिए आने लग गया था। बोलो जय श्री राम। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैंने पहले ही बताया था कि आपको छोटी सी कहानी है, लेकिन बेहद प्यारी कहानी लगी मुझे, तो मैंने सोचा आप तक ज़रूर पहुंचाई जाए। और ये कहानी भी मुझे जयपुर से ही भेजी है तुषार ने, और कहा कि हमारे इस जगह के बारे में बताइएगा अगर वक्त मिले कभी। और ये कहानी कुछ अलग तरीके की है, नितिन भाई अगर सुना पाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने बिल्कुल सुनाएंगे। मैं हर किसी की कहानी को एक्सेप्ट करता हूँ। थोड़ा वक्त लग जाता है उसमें, कभी कभी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमारी कहानी क्यों नहीं आई। मैं कोशिश पूरी करता हूँ। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप किसी पर भी भरोसा करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।